होम टैब में हमारे पास पांचवा ग्रुप पाया जाता है स्टाइल का। स्टाइल के ग्रुप में हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज अ टेबल और सेल स्टाइल। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि आप कोई भी अपने डेटे में कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंपनी का डेटा है या किसी स्कूल का डेटा है, ठीक है। तो आपके पास 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, नंबर है, ठीक है। तो आपने टॉप 3 को शो करना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉप 10 को शो करना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फेल और पास स्टूडेंट को सेपरेट करना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके पास किसी कंपनी का डेटा है, आप में एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है। उसमें से जो आपके पास एम्प्लॉय हैं जिनका रिकॉर्ड या जिनकी सेल्स मेरिट से नीचे हैं, ठीक है, या लिमिट से नीचे हैं, आप उन्हें अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। या फिर आपने टॉप सेल्समैन की सेल्स शो करनी है तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिमिट एक प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद आपके एम्प्लॉय को ये हाईलाइट कर देता है। और सिंबल और आइकन के ऑप्शन भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, वन बाय वन आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। आपने पूरी तवज्जो देनी है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाते हैं, जिनमें आपके पास सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल, यानी कि अगर आपने हाईलाइट करना है सेल को तो उसके लिए आपने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास पाए जाते हैं, यानी कि एक लिमिट आप प्रोवाइड कर देते हैं, उसके उससे बड़े जितने भी होंगे उन्हें हाईलाइट ये कर देगा, या उससे छोटे जितने भी होंगे उन्हें हाईलाइट कर देगा। लेस देन में बिटवीन कर देते हैं, दो लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं, उनके दरमियान जितने भी होंगे उन्हें हाईलाइट कर देगा। इक्वल टू या फिर बराबर जितने भी होंगे वो इक्वल टू में हाईलाइट कर देगा। तो ये इसी तरह सेम है, ठीक है। एक अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, बाकी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन जो पाया जाता है इसमें आपको परसेंटेज मिल जाती है, ठीक है। टॉप 10 आइटम आप शो कर देते हैं, टॉप 10% शो कर देते हैं। बॉटम 10 पर आइटम शो कर देते हैं, बॉटम 10% शो कर देते हैं। अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद तो ये अप्लाई हो जाएगा। एक आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, बाकी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो ये टोटल है तो हम टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे, टोटल वाले कॉलम को, ठीक है। हमने टोटल में से शो करने हैं तो टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं और हाईलाइट सेल रूल, इसमें हम ग्रेटर देन वाला ऑप्शन आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। बाकी आप खुद अप्लाई करेंगे वन बाय वन तो आपको बेहतर समझ आएगी। सबका सेम प्रोसीजर है। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये बार शो हो जाती है। यहाँ पर हम लिमिट प्रोवाइड कर देंगे कि किससे बड़े को हम शो करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे बैक स्पेस से ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद हम कह देते हैं कि जिसकी भी सेल 15,000 से ज़्यादा है उसे आप शो कर दें, ठीक है। तो हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर फिल रेड विद डार्क टेक्स्ट, यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करना चाहें हमें ये बेहतर है, ठीक है। तो हम इसी पर क्लिक कर देंगे और ओके, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी सेल शो हो जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जिस जिसकी भी सेल 15,000 से ज़्यादा है वो रेड है, ठीक है। और बाकी जिनकी कम है उन्हें इसने ब्लैक कर दिया है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास सेल्स मैन है जिनकी सेल लिमिट से कम है, ठीक है। एक ये आ गया, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इस तरह आप कंडीशन प्रोवाइड करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आइकन वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बार वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अपने डेटे को बार प्रोवाइड करनी है तो यहाँ से आप बार प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस पर भी हम कर्सर को लेकर जा रहे हैं वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। सिंपल क्लिक करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कलर का आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर जो भी रखना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मोर रूल का ऑप्शन भी आ जाता है, यहाँ से आप मोर भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइकन सेट, ठीक है। यहाँ से हम आइकन वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी आइकन आपको लगाना है लगा सकते हैं। बेशुमार आइकन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें आप वन बाय वन इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आती जाएगी, ठीक है। सिंपल एक क्लिक करेंगे, जिस पर भी कर्सर को लेकर जाएंगे वो शो हो जाएगा, क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें यहाँ से आप न्यू रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर रूल भी कर सकते हैं और मैनेज रूल भी कर सकते हैं। क्लियर रूल का ये मतलब होता है कि जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ठीक है। क्लियर रूल फ्रॉम
इंटायर शीट, ठीक है। तो ऑल शीट से करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर सिलेक्टेड सेल से करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस पर हम क्लिक करते हैं और अपने रूल को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल डेटा आ गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है फॉर्मेट एज अ टेबल, ठीक है। तो हम यहाँ से इसे टेबल की फॉर्म दे सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लेना है अपने डेटे को सेलेक्ट करने के बाद डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर फॉर्मेट एज अ टेबल, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टेबल शो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम किसी भी टेबल को उठा सकते हैं, यहाँ से नया स्टाइल भी एक क्रिएट कर सकते हैं, या पिवट टेबल स्टाइल इसे भी हम यहाँ से बना सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये इंसर्ट टैब में हमारे पास पहले ग्रुप में पाया जाता है सेपरेट, ठीक है। तो वहाँ से हम इसे बेहतर समझाएंगे। इसका इस्तेमाल ये होता है कि आप डेटे को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास बेशुमार एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है एक टेबल में, तो आप किसी भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को ईजिली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल वहाँ पर बेहतर करके दिखाएंगे। बाकी बेसिक यहाँ पर समझा दिया है। तो यहाँ पर आप किसी भी टेबल को क्लिक करेंगे वो टेबल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा टेबल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक विंडो बनी आ जाएगी। ओके पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका टेबल बन जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा टेबल बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आप टेबल की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपने सेटिंग करनी है टेबल में तो यहाँ से कर सकते हैं, बहरहाल परफेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेल स्टाइल का पाया जाता है। सेल स्टाइल में आपको डिफरेंट स्टाइल मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी स्टाइल को क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल एक क्लिक से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर न्यू सेल स्टाइल और मार्जिन स्टाइल के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें, न्यू सेल स्टाइल यानी कि नया सेल स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और मार्जिन भी आप कर सकते हैं स्टाइल को। बहरहाल आपको यहाँ पर रेडीमेड मिल जाते हैं तो आप इन्हीं में से इस्तेमाल कर लें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी है यहाँ पर, ठीक है। हर स्टाइल आपको मिल जाता है तो यहाँ से आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और एक क्लिक से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम हेडिंग 1 पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप सेल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह हम सेल वाला ग्रुप देखेंगे। अभी तक अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो कंप्लीट वॉच कर लें ताकि आपका कोर्स साथ साथ कवर होता रहे।